नमस्कार, मैं हूँ श्वेता। टुडे बिहार झारखंड से सरायकेला खरसावा के कांड्रा में अमलगम स्टील एंड पावर कंपनी ने 2003 में जमीन अधिग्रहण हुआ था, लेकिन अभी तक विस्थापितों को नौकरी नहीं दी गई है, जिसके विरोध में सरायकेला के जनता के साथ जेल कैंप की महिला नेत्री रेखा कालिंदी भी थाना पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। विस्थापितों का कहना है कि 2003 में जमीन अधिग्रहण के समय हुए लिखित समझौते के बावजूद अब तक उनके परिवार के सभी सदस्यों को रोजगार नहीं मिला है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे गोविंदा कालिंदी ने बताया कि समझौते के तहत हमारे परिवार को 5 नौकरियां मिलनी थी, जिनमें से केवल 3 दी गई हैं, जबकि 2 अब तक लंबित हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में 19 अगस्त 2025 को जिला प्रशासन को आवेदन सौंपा गया था और 27 अगस्त को कंपनी के जीएम ने समाधान का आश्वासन भी दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। विस्थापितों ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी के एचआर अधिकारी आर्यन प्रसाद ने 9 सितंबर को उन्हें सार्वजनिक रूप से जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी गवाही कई लोगों ने दी है। इस संबंध में उन्होंने गवाह प्रमाण पत्र जिला प्रशासन को सौंपा था। परिवारों का कहना है कि कंपनी बार बार देख लीजिए हो जाएगा जैसी बातें कहकर मामले को टाल मटोल कर रही है, जबकि वे अपने हक की लड़ाई वर्षों से लड़ रहे हैं। आज हमारे जो परिवार है कालिंदी परिवार, आज हम लोग का एक मुद्दा था कि 2003 से ही हम लोग का ज़मीन गया हुआ है, जो कंपनी वालों लोन ले लिया है। और कंपनी के जो ऑनर है वो लोग बोल रहे थे कि आप लोगों को नौकरी दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नौकरी का विषय अभी तक कुछ आया नहीं है। और इस मुद्दे को लेकर के हम लोग आज थाना पे आए हैं, बड़ा बाबू से बात किए हैं। और वहाँ का जो एक गार्ड है वो बहुत अभद्र भाषा बोले हैं। जब नौकरी के लिए जब हम लोग वहाँ गए थे धरना के लिए, तब वो गाली गलौज भी किए हैं जातिवादी को लेकर के कि आप लोग जो है छोटा जाति के लोग हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इस तरह का अभद्र बहुत ही ऐसा बात बोले हैं जो हम मीडिया में बोल नहीं पा रहे हैं। संदर्भ में कोई कंप्लेन पहले दर्ज कराया था? जी, कंप्लेन किए थे थाना में, लेकिन अभी तक उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ और ना ही उनके ऊपर कोई माने एफआईआर हुआ है। और हम चाहते हैं कि इतना अभद्र भाषा वो किए हैं हमारे समाज के प्रति, जात के प्रति, तो उनको तो एफआईआर उनका होना चाहिए, उसको तो जेल में जाना चाहिए। खुलेआम कैसे वो कंपनी में बैठ के माने ताव में मोच घुमा रहा है, बताइए। तो ये तो हमारे लिए बहुत दुख वाला बात है। ऐसा जैसा कि आपने बताया कि विस्थापितों को जमीन के बदले स्थायी नौकरी देने के बारे में कहा गया था कंपनी प्रबंधन की ओर से, तो आप एक जेल कैंप की नेत्री है, तो आगे का आपका क्या आंदोलन रहेगा अगर विस्थापितों को नौकरी नहीं दी गई? इस संदर्भ में मेरा आंदोलन यही रहेगा, अगर नौकरी नहीं मिलेगा मेरा परिवार को, जिसका हमारा जो ज़मीन गया है और नौकरी नहीं मिलता, तो इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। यहाँ तक अगर हम लोग अगर जेल भी जाना पड़े ना, मार भी खाना पड़े ना, लाठी भी अगर प्रशासन चलाता ना, तो वो भी हम लोग खाएंगे, लेकिन नौकरी लेकर ही छोड़ेंगे। या तो प्लांट बंद करे, फैक्ट्री बंद करे, या तो हमें नौकरी दे। हमारे साथ काम कर परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने अमलगम पावर लिमिटेड स्टील कंपनी को अपनी ज़मीन दी थी और बदले में उनसे कहा गया था कि उनको ज़मीन के बदले स्थायी नौकरी दी जाएगी। आइए जानते हैं कि उनको नौकरी के बदले में अभी वो प्राइवेट में काम कर रहे कंस्ट्रक्शन के अंदर, कॉन्ट्रैक्टर के अंदर, तो ये पूरा मामला क्या है ये जानते हैं उनसे। नमस्कार, मेरा नाम गोविंदो कालिंदी है, मैं कांड्रा का रहने वाला हूँ। ये बात हो रहा है अमलगम स्टील के बारे में, अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक रैकेट चलाया जा रहा है। हमारा जितना एससी समाज के लोग हैं, इनको इनका हक नहीं दिया जा रहा है। सबको कॉन्ट्रैक्टर में दिया जाता है। मान के चलिए कि कोई अगर काम के लिए अगर बार बार जा रहा है, तो एक सोसाइटी नाम का चीज़ है, वो लोग बीच में आ जाता है कि हम लोग नौकरी दिलाएंगे। मेरा मानना है कि हम लोग जब कंपनी को ज़मीन दिए हैं, सोसाइटी से हम लोग नौकरी क्यों मांगने जाएँ, जब हम लोग ये मैंने